तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सेल की अपनी पहली क्लास। सबसे पहले एक्सेल ओपन कैसे होता है। आपको मेरे इस कंप्यूटर स्क्रीन पे माउस का कर्सर दिख रहा होगा। आप उसको स्टार्ट बटन पे लेके आएंगे और कर्सर मेरा देखिए कहाँ जा रहा है। मेरा कर्सर यहाँ पे जा रहा है, एक्सेल 2013 जहाँ पे लिखा हुआ है इस तरीके का आपको आइकन मिलेगा। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक कर देना है। तो कुछ ही सेकंड्स में आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे एक्सेल का विंडो ओपन हो जाएगा। इस विंडो में जो आपको इंटरफेस दिख रहा है, ये लेफ़्ट साइड में जो टास्क पेन आ रही है, ये आपकी रिसेंटली फाइल्स होती हैं जिन पे आपने वर्क किया होता है। आपको अभी इनकी तरफ ध्यान नहीं देना है। एज अ बिगनिंग बेस पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे इस इंटरफेस में, इस पूरे इंटरफेस में ये जो ब्लैंक वाला जो टैब दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। ये लिखा भी आ रहा है, देखिए ब्लैंक वर्कशीट, सॉरी ब्लैंक वर्कबुक। आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने एक्सेल की एप्लीकेशन का आ जाएगा। इसको मैं ओपन करने का एक और तरीका आपको बता देता हूँ, जो आपको शायद इससे भी ज़्यादा इजी लगेगा। क्लोज़ कीजिए। मान के चलिए आपने स्टार्ट पे क्लिक करा, यहाँ पे आपको एक्सेल का आइकन नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो आप किस तरीके से, दूसरा वे कौन सा हो सकता है स्टार्ट करने का, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, विंडो के साथ में कंप्यूटर के कीबोर्ड से विंडो के साथ आर प्रेस करेंगे तो रन कमांड का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। इस रन कमांड के डायलॉग बॉक्स में आपको यहाँ पे लिखना है एक्सेल, दैट्स इट। और उसके बाद ओके बटन को प्रेस करना है या फिर एंटर बटन प्रेस करना है, ठीक है। तो मैंने जैसे कि इसको ओके कर दिया तो तब भी आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा। वही इंटरफेस दोबारा से आएगा। आपको ब्लैंक वर्कशीट पे क्लिक करना होगा। ये देखिए ये आ रहा ब्लैंक वर्कशीट, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब मैं आपको एक्सेल की विंडो स्क्रीन का इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ। तो आपको मेरा जो माउस का जो पॉइंटर है, इस पॉइंटर पर, इस कर्सर पर ध्यान रखना है कि ये कहाँ कहाँ स्क्रीन पे घूम रहा है। तो जैसे कि मैं अपने कर्सर को ऊपर लेके जा रहा हूँ और ऊपर देखिए यहाँ से लेके ये इस पूरी बार को कहा जाता है टाइटल बार। इस टाइटल बार के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है नाम, ठीक है। टाइटल बार क्यों कहते हैं मैं वो रीज़न भी बताऊंगा आपको, फिलहाल इसके पार्ट बता रहा हूँ। पहला पार्ट होता है नाम, जिसमें नाम लिखा होता है। जैसे कि अभी इसका कोई स्पेसिफाई नाम हमने नहीं दिया है फाइल का, तो बुक 1 करके आ रहा है। एक्सेल ऑटोमेटिकली बुक 1 दिखाता है। राइट साइड में आप देखेंगे तो कुछ बटन्स आपको नज़र आ रहे होंगे, लेफ़्ट साइड में देखेंगे तब भी आपको कुछ बटन्स नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम राइट साइड के बटन्स की बात कर लेते हैं। ये वाला जो बटन है ये आपका एक हेल्प बटन होता है। आप इस पर क्लिक करके एक्सेल से रिलेटेड कुछ भी हेल्प चाहिए हो वो कर सकते हैं। जैसे कि आपको प्रिंट देखना है कि भाई प्रिंट क्या होता है, तो ये सर्च वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे आप डाल सकते हैं हाउ टू प्रिंट इन एक्सेल, ठीक है। और आप एंटर प्रेस कर देंगे। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो एक्सेल में प्रिंट से रिलेटेड पूरा आपको थियोरेटिकल बताया जाएगा, समझाया जाएगा कि प्रिंट होता क्या है, किस तरीके से वो लिया जा सकता है, ठीक है। ये पूरा प्रॉपर थियोरेटिकल होता है दोस्तों, तो इसमें आपको ज़्यादा माइंड नहीं लगाना है। मेरा सिर्फ बताने का मकसद इसको यही था कि इसके थ्रू आप जस्ट हेल्प ले सकते हैं एक्सेल से रिलेटेड। उसके बाद में आपको यहाँ पे एक बटन दिख रहा होगा, ये वाला, इसको बोलते हैं रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये जो पर्टिकुलर एरिया, मैं क्लिक करने से पहले बता रहा हूँ, ये पर्टिकुलर एरिया यहाँ से लेके ये यहाँ तक, ये ठीक है, ये पूरा जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक आया हुआ है, स्क्वायर है पूरा, स्क्वायर बॉक्स के अंदर आप इस पर क्लिक करेंगे इस बटन पे, तो ये इसको रिबन बार बोलते हैं। इस पर क्लिक करने पे रिबन बार से रिलेटेड ऑप्शन आते हैं। वो बोलता है कि भाई आप इसको रिबन बार को हाइड कर सकते हो, इस तरीके से रिबन बार छुप गई, ठीक है ना। आप दोबारा उस रिबन बार को लेके भी आ सकते हो, ठीक है। तो ये एक रिबन बार वाला ऑप्शन है जो आप देख सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको ओपन कर देता हूँ। ये मैंने रिबन बार दोबारा लिया है क्योंकि हमें अभी स्क्रीन से काम करना है। ये मैंने शो शीट टैब भी कर दिए और कमांड्स भी कर दिए, ठीक है। तो इस वाले बटन का यूज जो होता है बेसिकली रिबन बार को हटाने और लगाने के लिए होता है। आप रिबन बार को विदाउट इस बटन पे क्लिक करे भी हटा सकते हैं और लगा सकते हैं, जिसका शॉर्टकट कीज़ जो होता है
वो होता है कंट्रोल F1। आप कंट्रोल F1 अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो रिबन बार हट जाएगी, दोबारा कंट्रोल F1 करेंगे तो रिबन बार आ भी जाएगी। उसके बाद में ये दोस्तों देखिए यहाँ पे आप थोड़ी देर कर्सर रखेंगे तो आपको दिख भी जाएगा मिनिमाइज़। आप थोड़ी देर के लिए अपने इस स्क्रीन को मिनिमाइज़ करना चाहते हैं तो मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद में रीस्टोर वाला बटन होता है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो रीस्टोर हो जाएगी, दोबारा क्लिक करेंगे दोबारा रीस्टोर हो जाएगी। तो ये मिनिमाइज़ का बटन हो गया, ये रीस्टोर हो गया। उसके बाद क्लोज, अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो एक्सेल क्लोज हो जाएगा। अब उसके बाद में हम चलते हैं लेफ़्ट साइड वाले बटन्स की तरफ। ये जो लेफ़्ट साइड में जो बटन्स दिख रहे हैं इनको बोलते हैं क्विक एक्सेस बटन। क्विक एक्सेस बटन इनको इसलिए बोला जाता है, ये कुछ ऐसे बटन होते हैं जो हर थोड़ी थोड़ी देर में हमें एक्सेल के अंदर इस्तेमाल करने पड़ते हैं, यूज करने पड़ते हैं। तो जैसे कि पहले बटन पे आप माउस का पॉइंटर रखेंगे तो आपको दिखेगा सेव फाइल, जिसका शॉर्टकट कंट्रोल एस है। आप चाहें तो फाइल को यहाँ से भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने कहाँ पे क्लिक किया, मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको। मैंने फाइल पे क्लिक करा, फाइल पे क्लिक करने के बाद में मैंने सेव पे क्लिक करा, ठीक है। तो फाइल पे क्लिक करने के बाद सेव पे क्लिक करने के बाद में इतना लंबा प्रोसीजर जो होता है उसका टाइम बचाने के लिए यहाँ पे इसका एक क्विक एक्सेस बटन दे दिया है सेव कमांड का। आप डायरेक्ट इस पर क्लिक करके भी वही काम कर सकते हैं जो फाइल पे क्लिक करने के बाद में आपके पास ऑप्शन आता है। तो पहले वाले बटन का काम हो गया फाइल को सेव करना, ठीक है। अभी मैं इस फाइल को फ़िलहाल सेव भी कर देता हूँ और सेव करने का रीज़न भी बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे बीच में आपको बुक 1 दिखा हुआ आ रहा है क्योंकि हमने फ़ाइल को कोई नाम नहीं दिया। तो मान के चलिए इस बुक 1 की जगह मैं चाहता हूँ कि ये फ़ाइल किसी नाम से सेव हो जाए पर्टिकुलर, ठीक है। तो मैंने सेव पे क्लिक करा और सेव पे क्लिक करके मैंने कंप्यूटर में से सेव करना चाहता हूँ। कंप्यूटर में कहाँ करना चाहता हूँ, मैं ब्राउज़ पे क्लिक करूँगा। ब्राउज़ पे क्लिक करके मैं इस फाइल को सेव करना चाहता हूँ अपने, मेरा माउस का पॉइंटर देखिएगा, डेस्कटॉप पे करना चाहता हूँ। और किस नाम से करना चाहता हूँ, मान के चलिए मैंने इस फाइल का नाम दिया माई फर्स्ट एक्सेल फाइल, दैट्स इट। और उसके बाद मैंने इसको सेव कर दिया। तो देखिए यहाँ पे जहाँ पे आपको बुक 1 दिख रहा था पहले, वहाँ पे अब फाइल का नाम आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या करती है, ये टाइटल बार ये हमें बताती है कि ये पर्टिकुलर फाइल कौन सी ओपन है। अगर उस एक्सेल फाइल का कोई नाम नहीं है तो बुक 1 बुक 2 इस तरीके से आएगा। लेकिन ऑलवेज, जैसे कि अब चाहे तो मैं इस फाइल को बंद भी कर देता हूँ। देखिए डेस्कटॉप पे मैंने सेव की थी, सेव हो चुकी है। और जिस नाम से मैंने सेव की थी माई फर्स्ट एक्सेल फाइल, उसी नाम से आ रही है। मैं इसको दोबारा ओपन कर रहा हूँ। तो जिस नाम से मैंने फाइल को सॉरी सेव किया था उसी नाम से फाइल आ रही है, ठीक है। तो इसलिए भी इसको टाइटल बार बोला जाता है क्योंकि ये फाइल का टाइटल बताती है हमें। तो हम यहाँ पे सेव पे थे, सेव जिस इस बटन से हमने कर ही लिया। अब मान के चलिए दूसरे वाले बटन पे चलते हैं। ये बटन अंडू है, ये बटन री अंडू है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है अंडू और री अंडू किस लिए होते हैं। मान के चलिए मैंने यहाँ पे लिखा नेम, और लिखने के बाद मुझे पता चला कि नेम तो मैंने गलत जगह लिख दिया। ये नेम मुझे फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट सेल में लिखना था। तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, इसको कंट्रोल जेड कर सकता हूँ और नेम यहाँ पे लिख सकता हूँ। ये जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अंडू का वैसे जो मतलब होता है लास्ट रिपीटेड टास्क को रिमूव करना होता है, ठीक है। और मुझे लगता है कि नहीं, मैंने ये जो किया ये गलत है, पहले जहाँ पे लिखा था वहीं सही है। तो उसको मैं दोबारा से री अंडू भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने अंडू किया, मुझे लग रहा है कि नहीं ये गलत किया मैंने, दोबारा से री अंडू भी कर सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद में देखिए आपको दिख रहा होगा जिस जिस पे चेक लगा हुआ है वो बटन्स यहाँ पे हैं। जैसे कि सेव पे चेक लगा हुआ है तो सेव दिख रहा होगा, अंडू पे चेक लगा हुआ है तो अंडू दिख रहा होगा, री अंडू पे चेक लगा हुआ है तो री अंडू दिख रहा होगा, ठीक है ना। अगर मैं मान के चलिए यहाँ पे लगाता हूँ, मुझे बार बार प्रिंट भी निकालना पड़ता है और मैं यहाँ पे प्रिंट वाला ऑप्शन लगा देता हूँ। तो देखिए पहला तो आपको यहाँ पे प्रिंट का चेक लगा हुआ दिखेगा, ये प्रिंट का चेक लगा हुआ दिख गया। दूसरा आपको यहाँ पे प्रिंट वाला ऑप्शन भी आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कुछ क्विक एक्सेस बटन होते हैं जिनको आप अपनी मर्ज़ी से हटा या लगा सकते हैं। अगर आपको सेव बटन बार बार यहाँ पे नहीं चाहिए दिखना कि भाई मुझे बार बार सेव की ज़रूरत नहीं है, तो आप यहाँ से सेव बटन को हटा भी सकते हैं, अंडू बटन को भी हटा सकते हैं, ठीक है। जो आपने लगाया है उसको भी हटा सकते हैं और जो ऑलरेडी लगे हुए हैं उनको भी लगा सकते हैं, हटा सकते हैं। मतलब आपकी मर्ज़ी के हिसाब से आप इसको कर सकते हैं।
मैं फ़िलहाल इसको सेव को लगा देता हूँ। तो पहली बार के बारे में जैसे कि मैंने बताया, लेफ़्ट साइड में क्विक एक्सेस बटन, ऐसे कुछ बटन जो बार बार यूज होते हैं। बीच में जो आता है फाइल का नाम आता है, इसी वजह से इसको टाइटल बार भी बोला जाता है। राइट साइड में जो है मिनिमाइज़, क्लोज और रिस्टोर के बटन होते हैं। उसके नीचे वाली जो बार है, ये वाली, ये पूरी बार, इसको हम बोलते हैं मेनू बार या टैब्स, ठीक है। और हर मेनू बार का अपना एक रिबन होता है। मान के चलिए मैंने क्लिक करा इंसर्ट मेनू बार पे, तो इंसर्ट मेनू बार पे जैसे ही क्लिक करूँगा, इंसर्ट मेनू से रिलेटेड जितना भी उसका कंटेंट होगा, उसकी पूरी फैमिली, वो यहाँ पे आपको प्रेजेंट हो जाएगी। अगर मैं इसी तरीके से डेटा पे क्लिक करूँ या होम टैब पे या होम मेनू बार पे क्लिक करूँ, तो उससे रिलेटेड कंटेंट का पूरा रिबन आपके पास में आ जाता है। इस रिबन के ईच एंड एवरी बटन के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल स्क्रीन का इंट्रोडक्शन देना था, क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए फ़िलहाल मैं ये बता रहा हूँ कि इसको मेनू बार कहते हैं। और इस मेनू बार से रिलेटेड जो कंटेंट आते हैं, इस पूरे को रिबन बार कहा जाता है, ठीक है। और उस रिबन बार को आप कंट्रोल F1 से हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों मेरा कर्सर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जहाँ पे A1 लिखा हुआ है। ये पूरा बॉक्स जो है, इस पूरे बॉक्स को नेम रेंज बॉक्स, नेम मैनेजर बॉक्स या सेल रेफरेंस बॉक्स भी बोला जाता है। इसका क्या काम होता है, कैसे होता है, ये आगे की क्लास में आएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे दिख रहा है फंक्शन लिखा हुआ आ रहा है, और उसके बाद में ये वाइट बार दिखी जा रही है। तो ये वाइट बार जो है, इसको हम फार्मूला बार बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको ये A B C इस तरीके से जो ये आ रहे हैं, ये क्या होते हैं, ये कॉलम्स होते हैं। ये सारे क्या हैं, एक्सेल में कॉलम्स होते हैं, और ये सारे क्या हैं, एक्सेल में रोज़ होते हैं। ये जो होते हैं, जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये सेल्स होते हैं। सेल्स कैसे बनता है, सेल्स बनता है जहाँ पे एक कॉलम और कोई एक पर्टिकुलर रो गुजर कर कोई एक स्पेसिफिक एरिया बनाए, उसको सेल्स कहा जाता है। इंग्लिश में अगर आप कहें तो इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम्स, एक ऐसी जगह जहाँ पे आकर रो एंड कॉलम इंटरसेक्ट होते हैं, उसको सेल्स कहा जाता है। अगर मैं एक्सेल में कॉलम्स की बात करूँ, तो एक्सेल में टोटल जो होते हैं 16,384 कॉलम्स होते हैं, और रोज़ की अगर बात करूँ तो 10,48,576 रोज़ होती हैं। और ये पूरी जो है, ये हमारा एक्सेल की वर्कशीट होती है, जहाँ पे हम अपना काम कर सकते हैं। यहाँ पे आपको राइट साइड में स्क्रॉल बार दिख रहा होगा, इसको वर्टिकल स्क्रॉल बार बोलते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार बोलते हैं। ये एक्सेल की वर्कशीट को टॉप टू बॉटम, वर्टिकल वाला टॉप टू बॉटम और हॉरिजॉन्टल वाला लेफ़्ट टू राइट स्क्रॉल करने के काम आता है एज़ पर आवर डेटा कंटेंट। उसके बाद में यहाँ पे आपको शीट दिख रहा होगा, शीट 1। तो ये क्या है कि हमारी जो वर्कबुक है, वर्कबुक क्या है, माई फर्स्ट एक्सेल फाइल। ये जो वर्कबुक है, इस वर्कबुक के अंदर कितनी शीट है, अभी एक है। अगर मुझे एक से ज़्यादा चाहिए हो तो इस प्लस साइन पे क्लिक करके मैं और शीट्स भी लगा सकता हूँ। और इन शीट्स को इंसर्ट करने का शॉर्टकट जो होता है, वो शिफ्ट F11 होता है। आप शिफ्ट F11 प्रेस करके भी शीट्स बढ़ा सकते हैं। जो शीट्स ऑलरेडी चल रही हैं, उन सीट्स में से, जैसे शीट 1 आपको नाम पसंद नहीं है, आपको इस शीट का नाम कुछ और रखना है, तो आप इस पर राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करके रीनेम पे क्लिक कीजिए, और जो भी आपको नाम रखना है वो नाम आप रख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। एंटर जैसे ही प्रेस करेंगे वो नाम सेट हो जाएगा। उसके नीचे जो आता है, ये ग्रीन वाला जो हिस्सा है, ये लास्ट बार होती है एक्सेल की, इसको स्टेटस बार बोला जाता है। इसको स्टेटस बार क्यों बोला जाता है, मान के चलिए मैं यहाँ पे, जहाँ पे नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं नेम की जगह लिखता हूँ मार्क्स, और मार्क्स में कुछ भी डाल देता हूँ। मान के चलिए 2, 4, इस तरीके से मैंने कुछ भी नाम मार्क्स वगैरह डाल दी। देखिए मैं इनको सम करता हूँ, सम करके मैंने रेंज लिया और एंटर प्रेस किया, तो जैसे कि ये 29 जो आ रहा है, अगर मैं 29 से ऊपर आके इतने एरिया को सिलेक्ट करूँ, तो आप देख रहे होंगे ये सम ऑलरेडी मेरे को दिखा भी रहा था। चाहे मैं ये सम यहाँ पे मैंने ना भी लगाया हो, मैं इसको हटा देता हूँ, तो देखिए ये जो इतना एरिया अगर मैं सिलेक्ट करूँ, तो यहाँ पे आपको सम दिखेगा। नंबर ऑफ़ काउंट कितने हैं, 5 हैं ये, ठीक है। और इनका एवरेज क्या है, 58। मतलब ये स्टेटस बताता है उस डेटा से रिलेटेड। आप इस स्टेटस को, मान के चलिए आपको एवरेज का काम नहीं है यहाँ पे, तो राइट क्लिक करके खाली जगह पे स्टेटस बार पे एवरेज वाले को हटा भी सकते हैं। जैसे ही आप एवरेज हटाएंगे, एवरेज वहाँ से देखिए गायब हो चुका होगा। अगर आपको सम की ज़रूरत नहीं है, आप किसी डेटा का सम नहीं देखना चाहते, तो राइट क्लिक करके यहाँ पे सम्स भी हटा सकते हैं। मैं यहाँ पे सम हटा के दिखा देता हूँ आपको। सम ये रहा, ये देखिए मैंने सम हटा दिया, तो सम भी यहाँ से हट चुका है। चाहे मैं डेटा को दोबारा भी सिलेक्ट कर लूँ, सम हट चुका है।
और मुझे लगता है मेरे को काउंट की ज़रूरत नहीं है, तो मैं काउंट भी हटा सकता हूँ। फिलहाल मैं सम लगा देता हूँ, ठीक है, और एवरेज भी लगा देता हूँ। जहाँ जहाँ पे चेक लगे हुए हैं ये सारे ऑप्शंस मैं अपने स्टेटस बार में चाहता हूँ। जहाँ जहाँ पे नहीं लगे हुए वहाँ वो ऑप्शंस मेरे स्टेटस बार में नहीं आएंगे, ठीक है। तो स्टेटस बार में जो डेटा से रिलेटेड स्टेटस दिखता है उसको कैसे लगाया और हटाया जा सकता है मैंने आपको ये भी बता दिया है। आगे चलते हैं। यहाँ पे स्टेटस बार में ही आपको ये 3 बटन्स दिख रहे होंगे। इन 3 बटन्स को हम व्यू बटन्स बोलते हैं। अगर मैं सबसे राइट वाले बटन की बात करूँ, जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा, पेज ब्रेक प्रीव्यू करके इसका नाम आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपके एक्सेल शीट में जितना भी डेटा होगा उनको 1 बाय 1 पेज में ब्रेक करके दिखाएगा, उसको उनका प्रीव्यू दिखाएगा कि एक पेज पे कितना मैटर आ सकता है और आपके पूरे फाइल्स के कितने पेज प्रिंट आउट होंगे, ठीक है। तो पेज ब्रेक प्रीव्यू का मतलब क्या हुआ, पेज ब्रेक प्रीव्यू का मतलब हुआ कि आपके फाइल में जितना डेटा है उनके नंबर ऑफ़ पेजेस को यहाँ पे शो कर देगा। इस राइट वाले से इधर जो है ये पेज लेआउट होता है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ाइल में जितना भी डेटा है उस डेटा में से एक पेज पे कितना डेटा आएगा, मतलब 1 पेज पे कितना प्रिंट आउट आएगा, वो आपको शो करता है। और इससे इधर वाला होता है नॉर्मल व्यू। हम एक्सेल में इसी पे ही काम करते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको नॉर्मल एक्सेल शीट इस तरीके से शो हो जाएगी, ठीक है। तो इस पर हम काम करते हैं। पेज लेआउट होता है हमारा प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए कि 1 पेज पे कितना आएगा, और पेज ब्रेक प्रीव्यू जो है हमारा मल्टीपल पेज को शो करता है। फिलहाल मैं नॉर्मल व्यू पे ही क्लिक कर देता हूँ, जहाँ पे क्लिक करने के बाद हम अपना एक्सेल में वर्क कर सकते हैं। इसके बाद में ये जो आपको दिख रहा है ये जूम स्लाइडर होता है। जूम स्लाइडर का मीन आउट होता है, देखिए जहाँ पे मेरा कर्सर है, मेरा कर्सर अभी यहाँ पे है, ठीक है। अगर मैं इसको राइट साइड में करता हूँ तो जूम इन होना चालू हो जाता है, और लेफ़्ट साइड में करता हूँ तो जूम आउट होना चालू हो जाता है। तो इसको जूम स्लाइडर बोलते हैं। आप प्लस साइन पे भी क्लिक करके ये काम कर सकते हैं। जैसे प्लस पे करेंगे तो जूम इन होगा, और माइनस पे करेंगे तो जूम आउट होगा, ठीक है। एज अ कस्टमाइज आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको फिक्स रेशियो में भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे राइट साइड में दिख रहा होगा 100% लिखा हुआ है, यानी कि अभी ये 100% व्यू पे है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास मल्टीपल्स ऑप्शंस आएंगे परसेंटेज के फिक्स रेशियो के। लाइक एज मुझे 100% की जगह 200% जूम इन करके इसको देखना है, तो इस पर क्लिक करके 200% पे मैं ओके कर दूँगा। तो देखिए 200% ओके आ गया है ये। दोबारा मैं जा रहा हूँ परसेंटेज रेशो पे, यहाँ पे मुझे 75% करके देखना है, तो मैं 75, 50 या एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप उस परसेंटेज रेशो में इसको क्लिक करके देख सकते हैं। इन केस अगर आपको ये लग रहा है कि यहाँ पे कोई ऐसा रेशो फिक्स रेशो नहीं है जो जिसमें आप इसको करना चाहते हैं, तो आप इसको यहाँ पे कस्टमाइज़ पे भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप कस्टमाइज़ पे क्लिक करेंगे तो कस्टमाइज़ पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे अपना कस्टमाइज रेशो भी देखते हैं। जैसे कि आपने 77% दे दिया, ओके कीजिए तो ये 77% पे आ जाएगा। या आपको 125% करना है तो आप कस्टमाइज रेशो में 125% भी कर सकते हैं, ओके। तो आई होप कि आपको जूम स्लाइडर और व्यू बटन्स के बारे में भी अच्छे तरीके से पता चल गया होगा। फिलहाल मैं इसको 100% जो उसका डिफ़ॉल्ट मोड ऑफ परसेंटेज व्यू होता है उस पर क्लिक करके ओके कर रहा हूँ। चलिए, इंट्रोडक्शन मैंने एक्सेल की विंडो की स्क्रीन का आपको दे दिया है। लास्ट में शॉर्ट में बता रहा हूँ, टॉप की जो बार है उसको टाइटल बार कहा जाता है, उसके बाद में मेनू बार होता है, देन रिबन बार होता है, ये हमारा फार्मूला बार होता है, ये हमारे सेल्स होते हैं, ये हमारे कॉलम्स होते हैं, ये हमारी रोज़ होती हैं, ये हमारा वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है। किस लिए होता है? डेटा को टॉप टू बॉटम करने के लिए। ये हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है डेटा को लेफ़्ट टू राइट करने के लिए। ये हमारी वर्कशीट्स होती हैं, इनको हम रीनेम वगैरह भी कर सकते हैं। कैसे ऐड होती है वो भी मैंने बता दिया, इसका शॉर्टकट भी बता दिया। रिबन को हाइड और अनहाइड करने का शॉर्टकट कंट्रोल F1 होता है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। नीचे स्टेटस बार जो होता है, अगर हम कोई भी अपना डेटा सेलेक्ट करते हैं तो उस डेटा से रिलेटेड यहाँ पे हमें कुछ स्टेटस दिखाता है कि उसका सम क्या है, काउंट क्या है, एवरेज क्या है, और किस तरीके से आप कोई चीज़ अगर नहीं चाहते तो उसका चेक्स हटा दीजिए। लाइक एज अगर आपको एवरेज नहीं चाहिए तो एवरेज का हटा सकते हैं, सम नहीं चाहिए आपको तो सम का भी हटा सकते हैं, या वट एवर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है।
ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आज के वीडियो को देखने के बाद एक्सेल की स्क्रीन से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स ख़त्म हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। इसी के साथ